नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे साल 2019 को लेकर, क्योंकि उस दौरान की एक घटना का जिक्र इन दिनों प्रशांत किशोर बहुत ही तेजी से कर रहे हैं। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच में राजनेताओं के बयान रोज सामने आ रहे हैं। जदयू के अंदर ही उपेंद्र कुशवाहा को लेकर घमासान चल रहा है, तो वहीं राजद रामचरितमानस को लेकर विवादों में है, तो वहीं बीजेपी आने वाले दिनों में सरकार बनाने का दावा कर रही है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं के बीच में बिहार की सियासत इन दिनों धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इधर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार प्रदेश में समाधान यात्रा के लिए निकले हुए हैं। अगर हम नीतीश कुमार के पुराने इतिहास को देखेंगे तो जब वे किसी बड़ी रैली की यात्रा के लिए निकले हैं तो बिहार की सियासत में बड़ा उठक पटक देखने को मिला है। ऐसे में एक बार फिर से आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में बिहार में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि यह बदलाव किस तरह का होगा यह कोई नहीं कह सकता। इन दिनों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार की यात्रा पर निकले हैं। अपनी यात्रा के दौरान वे लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है, खास करके नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर वे हमला बोल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि जदयू साल 2019 में बीजेपी से अलग होने वाली थी, लेकिन मोदी लहर के कारण यह गठबंधन आगे चला गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें 3 बार ठगा। उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सबसे पहले साल 2015 में जब वे छोड़कर भागे थे, उसके बाद साल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव और उसके बाद CA NRC को लेकर, उसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले हमने अपने दिमाग से अपनी जुगत लगाकर जदयू को 17 सीटें दिलवाई, जबकि उनके पास सिर्फ 2 सांसद थे। इस चुनाव में भाजपा बिना लड़े ही 30 से 17 पे आ गई थी। इसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि ये तय हुआ था कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को छोड़ेंगे, लेकिन जब मोदी जी जीत कर आ गए, ये आदमी हमें ही समझा रहा है कि अभी तो लग रहा है कि मोदी लहर है, तो थोड़े दिन हमें और रुकना जाए। दूसरा धोखा किया, जब हम पार्टी के दूसरे नंबर पर थे तो हमें ही समझा रहे थे कि अभी मोदी लहर है, बाद में छोड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि CA NRC के मामले में उन्होंने हमें धोखा दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में यह तय हुआ था कि हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन सदन में जाकर सभी लोगों ने समर्थन में वोट कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि एक आदमी पर कितनी बार विश्वास किया जाए, जिंदगी भर उसी के भरोसे कितनी बार हम ठगाते रहेंगे। ऐसे में अब प्रशांत किशोर ने मुखर होकर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर हमलावर है। उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों जदयू में अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशांत किशोर बहुत पहले पार्टी से बाहर हो गए। ऐसे में ये दोनों नेता पार्टी के खिलाफ इन दिनों मुखर होकर मोर्चा खोले हुए हैं। और एक बात ये भी स्पष्ट तौर पे कही जा रही है कि अगर जदयू के, यानी कि खास करके नीतीश कुमार के जितने विरोधी हैं, अगर वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो आने वाले समय में यह नीतीश कुमार के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव है। और इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए इन दिनों राजनेताओं के बीच में लगातार बयानबाजियां सामने आ रही है, खास करके RCP से उपेंद्र कुशवाहा और प्रशांत किशोर, इन तीनों को लेकर नीतीश कुमार के दिमाग में कोई ना कोई जुगत जरूर चल रही होगी। तो ये था 2019 की घटना से जुड़ा हुआ जिक्र। बिहार और बिहार की सियासत से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।